गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं ग्रेविटेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केप स्पीड। पहले भी पढ़ा हुआ स्केप स्पीड, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्रेविटेशन के प्लेलिस्ट में आप चाहिएगा, ये 11th नंबर वीडियो है। इससे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके सारे क्वेश्चन, सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, सब चीज हो गया आपका। आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्केप स्पीड 11th के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी। 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मैं भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट और एडवांस लेवल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। लेक्चर 1 है, हो सकता है एक क्लास और लगे, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, बट इजी क्वेश्चन। डिफिनेशन वही 9th क्लास का डिफिनेशन। सो आप डिफिनेशन में यहाँ पे स्केप स्पीड, द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो मिनिमम वेलोसिटी एट विच द बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट escape फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करिए। ड्राइंग बनाना, लिखना शुरू करते हैं हम लोग। सो ये पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस सो दैट इट escape फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए आपका। चलिए ड्राइंग से देखिए, इसको समझना है। कई लोग तो सिर्फ याद कर लेते हैं कि √2GR होता है, बट उसको समझिए, क्योंकि मेडिकल में कई क्वेश्चन, चाहे आईटी के एडवांस में क्वेश्चन में एकदम वेरिएशन हो जाता है, चेंज कर देता है रिजल्ट को। तो आपको समझना है कि स्केप हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये अर्थ सरफेस हुआ, ये अर्थ हुआ आपका। अर्थ का मास m कर लेंगे, रेडियस r बना लेंगे, और हमें ये डिस्कस करना है कि यहाँ से एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करना है विथ स्पीड, सम स्पीड v। ये स्केप स्पीड होता है, और या v स्पीड करिए, और स्पीड से प्रोजेक्ट करना है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, वो लौट के नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्केप का मतलब हो जाना, फ्री हो जाना अर्थ के ग्रेविटेशनल। क्योंकि जैसे हर प्लेनेट है, ये अर्थ एक प्लेनेट है, तो आप जानते हैं कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ये अर्थ का यहाँ पे एक जोन होगा, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। इसके अंदर अगर आप बॉडी यहां तक रहेगा तब तो वो नीचे गिर जाएगा, बट जैसे ही इस रेड वाला बाउंड्री को क्रॉस किया और क्रॉस करके वो बाहर निकल गया, ये जो बॉडी है, अगर यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये इस एरिया को, रेड वाले बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अगर वो बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, तो अब वो बॉडी जो है वो फ्री है। अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर निकल गया है, वो फ्री है। अब वो रिटर्न नहीं करेगा, कभी लौटेगा नहीं। जैसे हम लोग स्टोन, कोई भी छोटा सा स्टोन, चाहे ये पेन है, ऐसे थ्रो करेंगे तो थ्रो करने पे ये हाथ में से गिरेगा। सो क्योंकि ये अंडर, ये रेड बाउंड्री के अंदर है, जो अंदर में रहेगा, रेड बाउंड्री के अंदर रहेगा, तो ग्रेविटेशन पुल के चलते अर्थ उसको खींच लेगा अपनी तरफ। बट जैसे ही इस बॉडी को आप प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने पे ये जस्ट ये रेड बाउंड्री जो ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर निकल गया तो वो फ्री हो जाएगा। अब अर्थ उसको नहीं खींच पाएगा, और ये इसी को स्केप स्पीड बोलते हैं। यहाँ जो स्पीड आप देख रहे हैं, ये स्पीड को VE कहेंगे, ये स्केप स्पीड, VE द स्केप स्पीड। सो जो आप टर्म वहाँ लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखे हुए हैं, उसको आप ड्राइंग से ऐसे समझाएंगे कि मिनिमम स्पीड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन करना है, मिनिमम स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करना है, सो दैट स्केप का मतलब ये फ्री हो जाना, फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड, रेड ऐसे जोन बनाना है, उससे आपको फ्री कर देना है। तो ये है आपका इसका ड्राइंग। नाउ कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, सीखना है। कई लोग ऐसे बस इस तरह से याद कर लेते हैं 10th क्लास वाला रिजल्ट की √2 और G और R होता है, ये होता है, बट एग्जाम में वेरिएशन रहेगा, बहुत चेंजेस होगा इसके अंदर। सो आप पहले जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसको मीनिंग
आप ड्राइंग से कन्वर्ट करें उसको स्टेटमेंट को, और ड्राइंग में ऐसे समझाएं कि ये अर्थ का रेड कलर का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि ये इस फील्ड से बाहर निकल जाए, और एक बार बाहर निकल गया तो वो फ्री हो गया। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट या एनी बॉडी अगर फ्री हो जाए तो उसका कंडीशन आप जानते हैं। सेकंड पॉइंट आप ऐसे बताएंगे, अर्थ मास m, रेडियस r, ये है सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। और आप अगर चाहते हैं कि ये जो बॉडी है जिसका मास है m0 है, और हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, और प्रोजेक्ट करना है और ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि ये फ्री हो जाए, ऐसे फ्री, ये बॉडी जो है वो एकदम फ्री रहे, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो फ्री तो तभी होगा जब इसका पाथ हो ओपन पाथ। ओपन पाथ का मतलब पैराबोला या हाइपरबोला, और अगर ये ओपन पाथ होगा तो इस बॉडी का टोटल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल टू 0, जो आप पहले पढ़ चुके हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में, कि जब ये बॉन्डेड स्टेट रहेगा, ऐसे बंधा हुआ रहता है, तो एनर्जी नेगेटिव होता है। बट जैसे ये फ्री स्टेट आ गया, फ्री स्टेट का मतलब ओपन पाथ पैराबोलिक या हाइपरबोलिक पाथ, ओपन पाथ का टोटल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो आप लिखेंगे यहां पे कि ये फ्री स्टेट हुआ। फ्री स्टेट का जो मैथमेटिकल मीनिंग है ओपन पाथ। ठीक है, सो ओपन पाथ होना चाहिए। ये सब चीजें जानना है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए साइंस को एकदम फंडामेंटल रिजल्ट जानना है आपको कि कैसे बनता है। तो अगर आप इसको फ्री स्टेट करना है, ओपन पाथ करना है, तो ओपन पाथ में एक चांसेस हो सकता है पैराबोलिक। आप पैराबोलिक पाथ फॉलो करें, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा तो इस पैराबोलिक पाथ का टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0। या फिर हो सकता है हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करें। ये साइंस को समझते रहना आपको, जिसमें टोटल एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी का मीनिंग क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो निगेटिव का मीनिंग क्या है। 0 हुआ तो इसका मतलब ओपन पैराबोलिक पाथ हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो ओपन हाइपरबोलिक पाथ हुआ। ये सब पढ़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट, अब हम लोग स्केप स्पीड पे डिस्कस करते हैं। ये मास आर, ये हम लोग बातें कर रहे हैं अर्थ सरफेस के लिए हमें पढ़ना है। अदर प्लैनेट पे भी लगाएंगे, पहले हम लोग अर्थ के लिए डिस्कस करेंगे। ये एक रेडियस आर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है m0, प्रोजेक्शन स्पीड है v, और आप चाह रहे हैं कि ये इसका पाथ जो है ओपन पाथ। अब आपने रिजल्ट देखा कि अगर आप चाह रहे हैं कि ओपन पाथ, तो साइंस बोलता है कि ओपन पाथ में 2 चांस, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। इसके लिए टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू 0, इसके लिए टोटल एनर्जी पॉजिटिव। मतलब आपको ये रिजल्ट मिला कि ओपन पाथ के लिए टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी का मतलब हुआ टोटल एनर्जी, बस टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप लिख देंगे, यहां से स्केप मिल जाएगा। तो कैसे बन रहा है साइंस को सीखना है आपको, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन के लिए ये सब जरूरत पड़ेगा आपको। सो अब लिखेंगे कि टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस एट पॉइंट ए, हम लोग बातें करें कि ये प्रोजेक्शन होता है अर्थ सरफेस से। सो टोटल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब आप बताएंगे ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी है हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको सिखा चुका हूं, लिखने का तरीका है ये माइनस जी एम नॉट और डिवाइड बाई आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह है काइनेटिक एनर्जी और यहां पे बॉडी रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, बाकी आप सॉल्व करेंगे, एम नॉट कैंसिल हो गया। सो वी नॉट स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और जी एम बाई आर। सो वी नॉट must be greater than equal to under root 2 g m by r। देखिए ये मिनिमम स्पीड पढ़ेंगे, यही वी करेंगे प्लीज, और वी मिनिमम पढ़ेंगे। सो यही मिनिमम जो होगा अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। यही साइंस का स्केप स्पीड बन गया, यही मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कंडीशन ये है, आपको साइंस सीखना है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको स्किप करना है तो पाथ ओपन होना चाहिए। ओपन पाथ पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, और अगर पैराबोलिक हाइपरबोलिक आ रहा है टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0, और इस कंडीशन को आप सॉल्व करते जाएंगे, ये आपका मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। और यही मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्केप स्पीड बन गया आपका। So finally VE escape speed under 2 G M by R। हो गया रिजल्ट। और छोटा करते हैं इसको। नेक्स्ट 4 पॉइंट एकदम आसान है स्केप स्पीड। अब आप इसमें थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करेंगे, इसमें अंडर रूट 2 और जी एम बाई आर। आप आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करेंगे, वो रीअरेंजमेंट हो रहा है जो आप जानते हैं। जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ आर करना है। सो आपको आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करना है। अब आप जानते हैं कि ये टर्म स्मॉल जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। सो ये आप टर्म जानते हैं। तो इस तरह स्केप स्पीड का एक नया फॉर्मूला, अंडर 2 जी आर। तो यह है स्केप स्पीड, जो 9th क्लास में भी पढ़ते थे। 9th क्लास में कैसे बनाना है वो वहाँ नहीं पढ़ना था, वहाँ सिर्फ रिजल्ट जानना था। डिफिनेशन वही है, वही डिफिनेशन जानना था। वहाँ रिजल्ट से पढ़ना था ना कि अंडर 2 जी आर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जी on the earth surface 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर आप जानते हैं अर्थ सरफेस के लिए 6400 किलोमीटर। आप यूनिट चेक करेंगे, यूनिट आप इसको हटा सकते हैं और ये 64,000 यहाँ पे किलोमीटर हटा देंगे, मीटर कर लेंगे। और इस तरह स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ सरफेस है। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 9th क्लास में भी पढ़ते थे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हो गई। नेक्स्ट तो ये था रिजल्ट हम लोग का स्केप स्पीड। सो क्या क्या पढ़े अभी हम लोग ने स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस पढ़ा, तो अंडर रूट 2 और ये आप जी कैपिटल एम और डिवाइड बाय आर।
इसको आपने स्मॉल g में कन्वर्ट किया तो √2 और g r ये होगी। इसको आप कैलकुलेट किया, आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे ये हुआ आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। हो गया। जहां m जो देख रहे हैं, m जो है मास ऑफ अर्थ, r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां पे पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इस जगह था आपका, ये हो गया। छोटा सा रिजल्ट अगर आप मून सरफेस के लिए पढ़ना चाहें तो वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते थे कि अगर आप यही एस्केप स्पीड फ्रॉम मून सरफेस पढ़ेंगे तो वहां जी का वैल्यू g/6 हो जाएगा, रेडियस भी चेंज हो जाएगा, नियरली 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हर प्लैनेट से वेरी करता रहता है, ये नहीं कि अर्थ का जो है स्केप वो मून का स्केप सब सेम रहेगा, नहीं, वो वेरिएशन होगा ना, जी का वैल्यू वेरी कर जाएगा, आर का वैल्यू वेरी करेगा, मास चेंज कर जाएगा। तो मून सरफेस के लिए भी आपको जानना है। सो स्केप स्पीड फ्रॉम मून सरफेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कई क्वेश्चन आपको डेंसिटी, प्लैनेट का डेंसिटी के टर्म में कई क्वेश्चन आता है, आप तुरंत बना लेंगे, आप रिजल्ट खुद अपने से डिराइव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपका प्लैनेट का डेंसिटी लिखा हुआ है और रेडियस मेंशन किया हुआ है कि ये r है और डेंसिटी लिखा हुआ है रो, सो इसको रिप्लेस करें, डेंसिटी को मास के टर्म में रिप्लेस कर लें, ठीक है। सो आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई r³। यहां से आप मास कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस मास को इसमें पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करिए। सो escape स्पीड आप उसमें m का वैल्यू पुट करेंगे, by 3 पाई रो g r³ डिवाइड बाई r। देखिए 8/3 2 आ जाएगा इसके पास, 8/3 पाई रो g r³ बाई r। एक r कैंसिल हो गया, ऊपर में हो गया r² में से r बाहर निकाल सकते हैं। तो एस्केप स्पीड का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, r बाहर निकाल लीजिए। सो 8/3 पाई रो g और ये r बाहर कर लीजिए। सो ये हुआ एस्केप स्पीड। कंप्लीट रिजल्ट तो मेरा हो गया, ये छोटा सा रिजल्ट है। अब फाइनली एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं इसको। अभी आपने क्या पढ़ा एस्केप स्पीड के लिए? लास्ट आपने डिस्कस किया अर्थ सरफेस से, प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस, मास m, अर्थ का रेडियस r, ऐसे यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक है, सैटेलाइट है, एनी बॉडी है जिसको आपको प्रोजेक्ट करना है, इसका मास m0 है और इस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री हो जाए, ये स्पेस में चला जाए।
ये एकदम फ्री रहे। सो रिजल्ट आपको रटना नहीं है। फ्री का मतलब ओपन पाथ, मे बी पाराबोला, मे बी हाइपरबोला, टोटल एनर्जी ऐसे केस में मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइंस सीखना है, ये रटना नहीं है, रिजल्ट सीखना है। उसी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 से हम लोग ने एस्केप स्पीड निकाला था। क्या क्या पढ़ा एस्केप स्पीड? सो हम लोग ने पढ़ा √2gm डिवाइड बाय r, ये है एस्केप स्पीड। नेक्स्ट क्या हुआ? सो एस्केप स्पीड, इसी को चेंज किया हम लोग ने, तो √2 और g आ रहा है, जिसको आप सॉल्व किए, आपने कैलकुलेट किया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस के लिए हो गया आपका। और एक रिजल्ट आपने डेंसिटी में इसको चेंज किया। अगर मान लीजिए एनी प्लैनेट का डेंसिटी लिखा हुआ है, रो द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, तो उस केस में आपने जब सॉल्व किया तो एस्केप स्पीड आ गया बाहर में r √8/3 पाई रो और g। तो ये आपने ये पढ़ा। आज आपने यही स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट से सबसे पहले आपने डिफिनेशन बनाया कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको स्किप कर देना है, फ्री कर देना है, वो आपने डिफिनेशन लिखा। डिफिनेशन को आपने ड्राइंग में कन्वर्ट किया। ड्राइंग कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा कि फ्री स्पेस, जो फ्री स्टेट है, ये अगर फ्री स्टेट बॉन्डेड नहीं होना है तो ओपन पाथ होना चाहिए। जो आपने पढ़ा कि अगर इसको फ्री रखना है तो पाथ ओपन पाथ होना चाहिए। ओपन पाथ में आपने पढ़ा कि पाराबोला या हाइपरबोला। पाराबोला हाइपरबोला का कंडीशन आप जानते हैं, टोटल एनर्जी 0 पाराबोला, हाइपरबोला का ग्रेटर देन 0। और इसी कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे यूज किया था कि टोटल एनर्जी इस पॉइंट ए पे, ए का टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट ए का मैं टोटल एनर्जी यहाँ लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ और m0 और v² और माइनस gm और m0 बाई r। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये समझना है आपको। कई मेडिकल क्वेश्चन जो है एकदम डिफरेंट आएंगे, अगर ये साइंस समझ रहे हैं तब तो बहुत ईजी, एकदम ईजी है, तुरंत आप बना लीजिएगा। आईटी में तो 3 क्वेश्चन एक जैसा आया हुआ, जो इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। आप हाँ समझे रहेंगे साइंस को, आप समझ रहे हैं कि हाँ ओपन पाथ, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0, तो बना लीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को सॉल्व किया आपने, इसका मिनिमम स्पीड निकला, वो ऐसे आया। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व किए तो आपका 11.2 आ गया। और अगर डेंसिटी के टर्म में लिखा आपने तो यही क्वेश्चन आ गया। सो यही था एस्केप स्पीड, कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आए हुए हैं, कई क्वेश्चन तो खूब रिपीट करते रहते हैं, तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। अभी मैं एक स्लाइड दूंगा, उस स्लाइड में 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन। उसके अंदर 2 मेडिकल क्वेश्चन रहेगा, 2 आईटी मेन का क्वेश्चन रहेगा। आप देखेंगे 1 सेकंड में, बस आप देखते ही टिक कर लेंगे। मैं यहाँ समझा भी देता हूँ। सो अब मैं स्लाइड दे रह करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। सो 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया था, जो आईटी मेन का 2 क्वेश्चन था, 2 पीएमटी क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन है इसमें, देखिए आपका मैंने आपको समझाया था कि ये अर्थ सरफेस हुआ, मास m और रेडियस r। यहां से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए बॉडी का मास है m0 है
और यहां से इसको प्रोजेक्ट करना है, और ये स्केप कर गया, बॉडी स्केप कर गया, ये बॉडी जो है वो फ्री, ये ऐसे चला गया और फ्री स्पेस ऐसा हो गया। सो जो आप स्केप स्पीड पढ़े थे, यहाँ पे आपने जो डिस्कस किया था, स्केप स्पीड जो है वो अंडर रूट और जी और एम, सॉरी यहाँ √2 था ना आपका, √2 और जी एम बाई आर, √2 जी एम बाई कैपिटल आर। सो आप देखेंगे तो स्केप स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, स्केप स्पीड प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर 0 नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। एम नॉट जो है मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अर्थ का मास या प्लैनेट का मास या अर्थ का रेडियस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां आप नोट करेंगे कि स्केप स्पीड नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। और बॉडी, ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। वो आपने सॉल्व किया था, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0, उसमें एम नॉट कैंसिल हो गया था। सो एक क्वेश्चन ये था, आईडी मेन का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीएमटी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका, सिंपल सा, एकदम आसान सा। फिर से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये अर्थ हो गया, मास एम, रेडियस आर, और अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने प्लानिंग ऐसे किया कि एक बॉडी है जिसको हमें यहाँ मास एम नॉट है और इस बॉडी को मुझे प्रोजेक्ट करना है और ऐसे प्रोजेक्ट करना है। यह है स्केप स्पीड। आप प्लान कर रहे हैं कि इसको मैं वर्टिकली ऐसे प्रोजेक्ट कर दूंगा कि वो जाके स्पेस में चला जाए। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अगर आपने प्लान किया कि दूसरा बॉडी और दूसरे बॉडी को आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ऐसे, और VE ऐसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाना चाह रहे हैं 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे और आप प्लान कर रहे हैं कि वो भी स्पेस में चला जाए, फ्री हो जाए। नाउ मेडिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर थर्ड बॉडी, अगर आप इसी सरफेस से थर्ड बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट करते समय ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, वी स्केप है और ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली से यहाँ से आपका 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए तीनों केस में आप 90 डिग्री का प्रोजेक्शन रखें, ये आप 90 डिग्री का ऐसा प्रोजेक्शन रखना है आपको, या 45 डिग्री या 60 डिग्री, ये स्केप स्पीड हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन छोड़ना है, ये स्केप है, आप कैसे भी प्रोजेक्ट करेंगे, ये रेड कलर, ग्रीन कलर या आप ब्लू कलर, हमेशा स्केप स्पीड सेम रहेगा। सो आपको यहाँ लिखना था स्केप स्पीड ब्लू कलर या आपका रेड कलर का हो या आप ग्रीन कलर का हो, ये हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा रहेगा, ठीक है। सो नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल या बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। सो यहां पे लिख लेंगे आप स्केप स्पीड not depend on angle of projection, angle of projection। हो गया। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और मैं दूंगा, दो क्वेश्चन का हम लोग स्लाइड लेंगे, काफी इजी टॉपिक है, आसान है। तो एक मेडिकल का मैं क्वेश्चन दूंगा, एक आईटी मेन का क्वेश्चन देता हूं। दो क्वेश्चन मैं दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, आप स्टॉप कर लेंगे स्लाइड को, एक सॉल्व करेंगे फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
सो एक आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये मेन के लिए हुआ, और पीएमटी का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करना था। आप ड्राइंग कन्वर्ट करेंगे तो ये एक अर्थ हुआ, प्लैनेट हुआ, इसका मास m, रेडियस r। प्लैनेट जिसका मास 10m है, रेडियस r/10 है। यहाँ से स्केप स्पीड लिखा हुआ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सो प्लैनेट से स्केप स्पीड चाहिए, जो कि एकदम आसान। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू √g और कैपिटल M और सॉरी 2 √2g कैपिटल M by r, √2g कैपिटल M by r। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बनाएंगे। और स्केप स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √2 हुआ, और g मास की जगह आपको यूज करना है 10m, और रेडियस की जगह आपको यूज करना है r/10। सो r/10 आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन। सो अगर आप डिवाइड करेंगे 2/1 आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 100 √100 बाहर निकलेगा, 10 आ जाएगा। सो यहाँ 10 हुआ, और आप स्केप स्पीड यहाँ पुट कर लेंगे। अर्थ का लिखा हुआ 11। सो स्केप स्पीड फॉर द प्लैनेट इज इक्वल टू 11 × 10। सो 110 ऑप्शन में रहेगा, 110 किलोमीटर पर सेकेंड। सो काफ़ी ईजी, एकदम आसान सा क्वेश्चन। और आप मेडिकल का क्वेश्चन ये है, इसको भी आप बनाइए, एकदम ईजी सा है। इस बार क्वेश्चन में डेंसिटी लिखा हुआ, डेंसिटी। सो डेंसिटी वाला फॉर्मूला आप यूज करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला। चलिए, सो डेंसिटी में आप पढ़े हुए थे स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे हो जाएगा r, बाहर करना है √8/3 पाई और रो इंटू जी। ये है इक्वेशन नंबर 1 करना। आप इक्वेशन 1 कर लेंगे आप, और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो स्केप स्पीड फ्रॉम प्लैनेट, वहाँ रेडियस 2r करना है, यहाँ 2r आप कर लेंगे, √8/3 पाई रो जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप डिवाइड कर दें, रेशियो पूछा गया था तो आप डिवाइड करेंगे। सो 1/2। सो वी स्केप फ्रॉम अर्थ, स्केप फ्रॉम द प्लैनेट, द 1/2। कितना ईजी है, आप क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करेंगे तो आपका 2 वी स्केप फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू स्केप फ्रॉम द प्लैनेट। होगी एकदम आसान क्वेश्चन, काफी इजी है इसके स्केप के, और बट है बहुत सारे क्वेश्चन है। सो मेन हो गया, पीएमटी का हो गया। एक एडवांस का क्वेश्चन मैं देता हूं। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन दिया था, और उस क्वेश्चन का आप अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग ये आ रहा है कि अर्थ और मून, अर्थ का मास m1, रेडियस r1, मून का मास m2, रेडियस r2। नाउ दोनों का लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर, अर्थ का सेंटर, मून का सेंटर जो है वो डिस्टेंस d पे है, और पेपर में लिखा हुआ है मीट पॉइंट पे, एकदम बीच में मीट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, और वो प्रोजेक्ट करना है कि स्केप टू इन्फिनिट। उसका प्रोजेक्शन स्पीड चाहिए। 2 प्लैनेट कर दिया है। देखिए, अगर आप साइंस के रिजल्ट जानते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत बना लेंगे। ऐसा आईटी में कई क्वेश्चन आया हुआ है, ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन आपका। सो आप ए पॉइंट पे अगर आप जानते हैं कि अगर स्केप टू इन्फिनिट, अगर इन्फिनिट पे स्केप करना है, इसका पाथ श्योर होना चाहिए ओपन पाथ, और ओपन पाथ का टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट पे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये साइंस का रूल। अब चेक करते हैं। देखिए, इस पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया साइंस में, अगर हम लोग पढ़ेंगे इस पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया, और m और v स्केप का स्क्वायर ऐसा ये। और यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो आप समझिए
पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दो प्लैनेट आ गया ना, एक प्लैनेट इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी, तो इस प्लैनेट के चलते लिखेंगे तो -G m1 अर्थ, और ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक है उसका मास m, और वहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया d/2। देखिए d/2, ये d/2, और एक प्लैनेट और है यहां पे, इस प्लैनेट के चलते भी वहां पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया -G m2 और m और डिवाइड बाई d/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे v बल आप रख लीजिए, इक्वलिटी करेंगे तब आपको स्केप आएगा, सॉल्व कर लीजिए। तो काफ़ी आसान है, अगर आप इक्वेट करते हैं, या m तो इसमें से हट जाएगा तो आप v²/2 कर लेंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे, सो 2g/d चेक करेंगे आप, 2 ऊपर जाएगा, g/d और m1 प्लस m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी आप कर लें, इक्वल कर लेंगे आप जैसे इक्वेट करेंगे तो ये स्केप कहलाएगा, क्योंकि मिनिमम स्पीड जो चाहिए वो हो गया 2g/d m1 प्लस m2। बाकी आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट ले लेंगे, तो स्केप स्पीड, स्केप का मतलब मिनिमम स्पीड, सो यहाँ पे आपका 4 और g/d, सो 4g/d m1 प्लस m2। हो गया, ये था सीधा आईडी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइंस को समझना है, ये कॉन्सेप्ट जानना है, रटना नहीं है स्केप के बारे में। साइंस समझिएगा तो कितना भी चेंजेस रहेगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक मेडिकल क्वेश्चन देता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो ये मेडिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था, और उसका अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग ये हुआ आपका। ये और कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि आज प्रोजेक्शन अर्थ सरफेस से नहीं है, आप बॉडी को, m0 बॉडी को आप ऊपर ले जाएं, और लिखा हुआ है कि हाइट जो सरफेस से है, अर्थ सरफेस से ये 3r ऊपर तक ले जाए। सो इसको ऊपर आपको लिफ्ट करना है, और 3r बहुत ज़्यादा हाइट हुआ, ये हाइट 3r फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, और यहाँ से उस बॉडी को थ्रो करना है, प्रोजेक्ट करना है इस हाइट से। डज नॉट रिटर्न बैक, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नॉट रिटर्न बैक, ये चाहिए। अर्थ सरफेस नहीं है, अगर आप साइंस समझ रहे हैं तब तो बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया कि ये डज नॉट रिटर्न बैक, रिटर्न बैक नहीं होगा, इसका मतलब ओपन पाथ। ओपन पाथ में टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, कि आपका प्रोजेक्शन पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ m0 v², और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एकदम बेस्ट फॉर्म में लिखना आपको मैं कई बार समझा चुका हूं, क्योंकि सब चीज एनर्जी कंप्लीट है। तो g हुआ मास और m0 डिवाइड बाई, बोलिए डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस स्मॉल r जो कहलाता है वो 4r के बराबर, क्योंकि हाइट लिखा हुआ है ये, और सेंटर से डिस्टेंस ये लेंगे तो r 4r हो गया, वहां पे आप 4r करेंगे। अगर आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पे मिनिमम, तो वो इक्वेट कर लें, 0 के बराबर कर लें, मिनिमम के लिए वो ग्रेटर देन इक्वलिटी में इक्वल टू 0 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे आप। हाफ m0 v मिनिमम या स्केप चाहिए तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। ऐसे, सो m0 कैंसिल करिए, सो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन m0 कट गया 2r, सो ये है g कैपिटल M और डिवाइड बाई 2r हो गया।
सी ऑप्शन में लिखा हुआ था इस तरह से, और स्मॉल जी के टर्म में भी लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वैसा प्रेजेंट करने के लिए आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे। सो आप जब स्मॉल डी जी के टर्म में लिखेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में आर करना है तो हाफ और जी आर। सो आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है, आप चेक कर लेंगे आंसर ये। सो आप चेंज करना जानते हैं कि आप स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो जी एम बाई आर स्क्वायर होगी। 7 8 आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन देता हूं। सो ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि ये 2 प्लैनेट है। इससे पहले अर्थ और मून के बीच से प्रोजेक्शन था, बट यहाँ दोनों प्लैनेट का मास m और m लिखा हुआ है। इस बार सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12 लिखा हुआ है और मिड पॉइंट से इस m ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है कि वो स्किप कर जाए, उसके लिए मिनिमम स्पीड चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, आईडी क्वेश्चन रिपीट करिए। सेम कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर स्किप करना है तो स्किप करने के लिए ओपन पाथ, इस पॉइंट ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। ओपन पाथ का ये कॉन्सेप्ट है। मिनिमम में हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब आप बताएंगे मुझे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो हो गया हाफ और m v स्क्वायर होगी। नाउ यहाँ पे देखेंगे इस सिस्टम के लिए, यहाँ से यहाँ सिस्टम के लिए पोटेंशियल यूज करेंगे तो माइनस जी कैपिटल M और स्मॉल m और डिवाइड बाई L। देखिए सेंटर टू ये डिस्टेंस L हो गया, फिर से माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई L, क्योंकि इसके लिए एक बार यहां हुआ इस सेंटर और ऑब्जेक्ट के लिए, एक बार ये ऑब्जेक्ट और इस सेंटर के लिए। 2 प्लैनेट है ना, एक इस प्लैनेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी और एक बार इस प्लैनेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो वो इक्वल टू 0 कर लीजिए। सो सॉल्व करेंगे, हाफ m मिनिमम स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस जी कैपिटल M और ऊपर में 2 करना होगा और यहाँ L मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर मिनिमम करेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे, बाकी सॉल्व कर लीजिए। m और m कैंसिल हो गया, m कैंसिल 4 और g कैपिटल M बाई L, ये था आंसर। सो मिनिमम जो होगा वो आप चेक करेंगे, ये रहेगा या इससे बाहर 2 निकाल सकते हैं। सो जी m बाई L, ये था ऐसे। तो एकदम आसान सा एक ऑप्शन और है इसमें, आप इसको नोट कर लें, मेथड सीख लें आपको कि 2 प्लैनेट के बीच से आपको प्रोजेक्ट करना होता है। पहले भी आईडी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, और भी है, और भी इससे भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जरूर आप लिखेंगे कि ये बॉल या बॉडी का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे ये स्पीड है, ऊपर जाने पे स्पीड इसका घटेगा, स्पीड घटते जाएगा, स्पीड घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे, ऊपर जाने में इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ऐसा होता है कि ओवरऑल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक ऑप्शन और है इसमें, मल्टीपल ऑप्शन है कि जब आप कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर जाएगा, स्पीड जो है धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा।
और ओवरऑल एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। आप लिख ले, मैं समझा दे रहा हूं यहाँ। सो एक तो ऑप्शन में वहां पे टिक करना था, दूसरा ऑप्शन ये लिखना था इसके अंदर, द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी सो क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, लिखा हुआ हाँ ऑप्शन एनर्जी ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी या एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, आप नोट कर लेंगे, मैं समझा दे रहा हूं आपको। चलिए देखिए आप कैसे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। आप एक बॉल को भी लेके आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं मास m, अर्थ से आप किसी बॉडी है जिसका मास m है और प्रोजेक्ट करेंगे आप यहाँ से सो v स्पीड से, और जैसे जैसे ऊपर ऐसे जाएगा, बॉडी ऊपर जा रहा है ऐसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते समय देखिए ऊपर जैसे मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ऊपर जाने पे इंक्रीजेस, और इस तरह आपका टोटल एनर्जी जो होगा वो इसका टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व करेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएगा तो कैसे इंक्रीज कर रहा था। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है -g और m और डिवाइड बाई r होता है। r का मतलब ये, जैसे यहाँ पे आप बॉडी है इस जगह पहुँच गए, ऐसे बॉडी यहाँ जा रहा है तो स्पीड तो घटेगा, वो तो जैसे ही कोई बॉडी को 1D मोशन में प्रोजेक्ट करेंगे स्पीड तो घटना है। अब यहाँ से अगर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ऐसे देखिए r ये लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो r देखिए r बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो r बढ़ेगा, तो लोग बोलते हैं r बढ़ेगा। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगा, बट यहाँ लिखा है मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन होता है निगेटिव। सो निगेटिव साइन के चलते अगर ये पॉजिटिव रहता, सोचिए अगर प्लस साइन रहता तब तो अगर r आप बढ़ाते, r जैसे जैसे ऊपर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटता, अगर प्लस साइन रहता तब ना, बट पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस साइन होगा। सो अगर आप r ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे r, डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। नहीं रहता ऐसे तब आप बोल सकते थे कि हाँ r मैं बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, बट एक्चुअली साइन तो नेगेटिव है ना, तो उसके चलते r जैसे से बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तो एक पॉइंट ये भी था आपका। सो 8 9 एक मेडिकल क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। सो मेडिकल क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एकदम आसान सा, बट आए बहुत सारे हैं क्वेश्चन स्किप पे। सो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और दोनों का ड्राइंग बनाएंगे। तो एक अर्थ है मास m रेडियस r, अनदर प्लेनेट है मास 3m रेडियस 3r हुआ। सो आप चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस लिखेंगे तो यहाँ पे होता है 2 और g m और डिवाइड बाई r, ये हो गया। और स्केप स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट, अगर आप प्लैनेट के लिए यहाँ प्लानिंग करेंगे तो 2g मास की जगह 3m, रेडियस की जगह आप लिखेंगे 3r। और जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है,
escape speed from earth, escape speed from planet, exactly same. ठीक, तो मास आंसर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अर्थ और एक नया अर्थ डिजाइन किया गया है जिसका मास तो डबल हो गया है बट रेडियस 1/2 हो गया है। तो चलिए प्लान करते हैं। एस्केप स्पीड, फर्स्ट एस्केप स्पीड √2 और जी एम और डिवाइड बाई आर, और सेकेंड एस्केप स्पीड सेकेंड अर्थ के लिए बनाएंगे तो √2 जी मास 2m हो गया और रेडियस r/2, सो r/2 ऊपर कर लेंगे। सो 2 टाइम हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हुआ, 4 बाहर निकाले रूट से, सो v डैश स्केप जो इक्वल टू 2 और v स्केप, सो यहाँ पे है 11.2 मल्टीप्लाई बाई 2 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था आंसर। हो गया। 10, 11 एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन मैं देता हूं। सो ये था आईडी क्वेश्चन। स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा था स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट का एक ड्राइंग बनाना होता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री का रूल है कि क्वेश्चन जब भी देखें उसका एक बेस्ट ड्राइंग फॉर्म में आप प्रेजेंट करें। और प्रेजेंटेशन के बाद अब क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि ये अर्थ मास m है, रेडियस r, सोलर सिस्टम में सन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सन जिनका मास अर्थ से 3 × 10⁵ टाइम हैवियर है लिखा हुआ आपका। सन से सेंटर से अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस लिखा हुआ 2500 r हुआ आपका, 25,000 लिखा हुआ द r, और अर्थ से स्केप स्पीड का वैल्यू भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब लिखा हुआ कि एक रॉकेट जो है उसको प्रोजेक्ट करना है नॉर्मल फ्रॉम द अर्थ सरफेस अवे फ्रॉम सन। तो ड्राइंग तो यही बनेगा कि सन से दूर, ये सन के सरफेस से दूर, और नॉर्मल फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के नॉर्मल ऐसे प्रोजेक्ट करना है, और ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि ये लीव द अर्थ सन सिस्टम, ये अर्थ सन का जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है उस दोनों सिस्टम से अलग हो जाए। उसके लिए मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये आईटी में तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि 2 अर्थ और मून के बीच से एक प्लैनेट को, एक कोई भी आप बॉडी को या सैटेलाइट को अर्थ और मून के बीच से प्रोजेक्ट करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि 2 मास है, सिमिलर प्लैनेट है। थर्ड क्वेश्चन ये आया अर्थ और सन, बट यहाँ बीच से नहीं, यहाँ से किनारे से प्रोजेक्ट करना है अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर, नॉर्मल टू द अर्थ, अर्थ से नॉर्मल, ऐसे प्रोजेक्ट करना। कॉन्सेप्ट वही है। आईटी क्वेश्चन एकदम अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है साइंस में कि ये पॉइंट आप ए पॉइंट ले लेंगे, और अगर लीव का मतलब हुआ ये लीव कर जाएगा, वो कभी वापस नहीं लौटेगा, ये श्योर इसका ओपन पाथ होगा। ओपन पाथ का मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मिनिमम का बात होगा तो हम लोग इक्वल टू 0 कर लेंगे। चलिए पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टोटल एनर्जी कैसे लिखना है। सो हाफ वो सैटेलाइट या रॉकेट है, मान लीजिए, तो m0 तो कैंसिल हो जाएगा, पता है हम लोगों को। मान लीजिए इसका मास है m0 है, सो हाफ m0 v² माइनस अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, माइनस g कैपिटल M m0 और डिवाइड बाई r। ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये r हो गया। नेक्स्ट सन के चलते पोटेंशियल एनर्जी, सन के चलते पोटेंशियल एनर्जी देखिए, माइनस g मास ऑफ सन, मास ऑफ सन में हम लोग यूज कर रहे हैं 3 × 10⁵ m, ये m0 हुआ। और बताएंगे आप ये यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस लिख सकते हैं d अब प्लस r, d प्लस r, बट वो देखिए ये d इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, इसमें एक r जोड़ेंगे तो कितना आएगा, d प्लस r, उसमें r जोड़ेंगे तो
2500 और 1 आ रहा है, यही तो आएगा। नहीं, 1 नेग्लिजिबल है, हटा भी सकते हैं। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते रहेंगे आप। एम नॉट हटा दीजिए, मिनिमम चाहिए तो वी नॉट, वी स्क्वायर मिनिमम चाहिए, सो डिवाइड बाई 2 रहने दीजिए। मिनिमम के लिए इक्वेट करना होगा, सो जी कैपिटल एम बाई आर, माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हुआ जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, ऊपर में हो जाएगा आप 3 इंटू 10 पे पावर 5। नीचे में इसको हटाइए ना, ये इतना बड़ा टर्म को ऐसे हटाइए ना, 250 या 2.5 ही रख लें, 10 पे पावर 4 कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ये पूरा टर्म इसको आप लिखे ना, आप इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 25001 को क्यों ना मैं 25000 कर लूँ, वो नेग्लेजिबल है, 1 मीनिंगलेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सॉल्व करिए, सॉल्व करते जाइए। मैं इसको हटा रहा हूँ। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी है, बट बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन है आईटी के। आप प्लान कर लीजिए, यहां से वी मिनिमम, सो 2G कैपिटल M और बाई R, ये कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा आपका, ये 0 जाएगा, सो 300/25। चेक कर लीजिए आप सॉल्व करेंगे, एक 0 काटा 3 और ये पॉइंट यहाँ से गया 300/25। अब देखेंगे आप समझें, यहाँ पे v मिनिमम इज इक्वल टू √2gm और डिवाइड बाई r, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया आपका कितने बार में, 12 + 1 13 इंटू 13 हो गया। अब आप सॉल्व कर लेंगे मिनिमम, आप जानते हैं ये जो टर्म हुआ √2gm बाई r, ये तो एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, और √13 ये तो जानते हैं, एस्केप स्पीड लिखा भी था क्वेश्चन में। सो एस्केप स्पीड ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू √13 कितना हुआ, आप ऑप्शन मिलाएंगे तुरंत मैच कर जाएगा, क्योंकि आंसर में एग्जैक्टली नहीं पूछा गया, अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ था। 13 हो गया 3.6। तो इस तरह फाइनल आंसर मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 11.2 मल्टीप्लाई बाई 3.6 40.38। सो जो 40 के अप्रोक्सीमेट है ऑप्शन में आप मैच कर लेंगे। सो मेरा आंसर आ रहा है 40.38 किलोमीटर पर सेकेंड। हो गया। सो ये था क्वेश्चन आपका एस्केप स्पीड के लिए। जो बेस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा एस्केप का यही क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड 3 और क्वेश्चन दो पहले पढ़ चुके हैं आईटी में। सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्लास और मैं लूँगा एस्केप स्पीड पे। मेडिकल क्वेश्चन बहुत इजी, स्कूल का एकदम आसान क्वेश्चन, आईटी का एडवांस का बेस्ट क्वेश्चन, और मेन का भी कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं।